जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसको लेके बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया है 13 मई को, और आज है 14 मई। आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है, और क्या ये सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरीस भाई। अरीस भाई, आपको क्या लगता है सिलेबस जो आया क्या बहुत ज़्यादा वो टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है? देखिए, अभी तो वैसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि टफ़ है कि हार्ड है, लेकिन हाँ, एक मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी नॉर्मल टीचिंग की एग्ज़ाम होती है तो उससे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसके हाई रहेंगे ही, क्योंकि इस बार बीपीएससी इसको कंडक्ट करवा रही है और बीपीएससी का एक पैटर्न है अपना, एक उनका एथिक्स है, तो उस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल होगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि जो क्वेश्चंस आप नॉर्मल बीपीएससी सीएसई में फेस करते हैं या डीएसपी या एसडीएम का जो भी एक पोस्ट होता है, तो उसमें जो बीपीएससी जैसे 60 अभी आने वाला 69 बीपीएससी या जी। 68 बीपीएससी, तो 68 बीपीएससी में जैसा क्वेश्चन था वैसा तो नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, उससे नीचे इन दोनों के बीच का क्वेश्चन रहेगा, वो टीचिंग से थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा। आप मान के चलते और हैं कि दरोगा या हाँ, बिहार दरोगा का लेवल ले सकते हैं। और एक बात है कि हम लोग सीटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमें हर चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता है। उसमें है एक लैंग्वेज है और दूसरा है सब्जेक्ट कंसर्न। बहुत ही यहाँ लिमिटेड पर सिलेबस हाँ, है। बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है सीटेट के लिए, और जितने भी अभी तक शिक्षक के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लिमिटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं। पर अभी जो सिलेबस आया है इसमें आपको सभी चीज़ पढ़ना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हों, आपको हर चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है। आसानी जो है वो है लैंग्वेज टीचर के लिए। आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आसानी है, क्योंकि जो लोग का सब्जेक्ट कंसर्न ही लैंग्वेज है तो उनको अलग से लैंग्वेज के लिए कोई तरीका तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उनका लैंग्वेज तो कवर हो ही जाएगा, साथ साथ उनका सब्जेक्ट कंसर्न भी कवर हो जाएगा। लेकिन जो लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, जैसे किसी का हिस्ट्री पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस में किसी का फिजिक्स ऑनर्स है, तो वो तो जाहिर सी बात है, फिजिक्स पूरा साइंस उसको पढ़ना ही पढ़ना है 6 to 8 के लिए। और ख़ास तौर से लैंग्वेज का जो 100 नंबर का एग्जाम है तो उसके लिए उनको अलग से लैंग्वेज की तैयारी करनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश की। तो थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे पे वेरी कर जाता है। यहाँ पे आपके पास जो पेपर है वो 3 मेथड में हो रहा है, मतलब 3 पेपर हो रहा है एक्चुअली में देखा जाए अगर। तो पेपर को 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग है लैंग्वेज का, जो है 100 नंबर का, जिसमें 25 नंबर इंग्लिश और 75 नंबर हिंदी है। दूसरा जो पेपर है वो आपका है 6 to 8 के बारे में अगर बात किया जाए, तो दूसरा जो पेपर है वो है आपका सब्जेक्ट वाइज। आपको जो सब्जेक्ट है उससे 100 नंबर का आ रहा है डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है, बड़ा नंबर जो है वो सब्जेक्ट से आ रहा है। जी बिल्कुल। और तीसरा जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है जनरल स्टडीज़, जो है 50 नंबर का। पर ये जो है 6 to 8 के लिए। पर यही अगर हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट 1 to 5 में, तो पूरा जनरल कॉमन स्टडीज़ है, ही वो 150 नंबर ले ले रहा है। वो पूरा कॉमन है, वो हम्म। हम लोग सब के लिए, चाहे जिसका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है, 1 to 5 में सिलेबस सबके सेम होते हैं। तो उसमें आपको लगभग सारे चीज़ पढ़ने हैं। जीएस में जो भी आता है, जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल साइंस, जी। और जनरल साइंस में 6 to 8, ये 6 to 10 जो भी साइंस का लेवल होता है जो हम लोग पढ़ते हैं अपने स्कूल लाइफ में, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ हम लोग को 6 to 8 का पूरा ये सोशल साइंस क्लियर होना चाहिए हम लोग को जीएस के लिए। मतलब अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सभी चीज़। जी सब चीज़ यहाँ पूछा जाएगा। अगर आप मैथ के टीचर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ का ही वहाँ पे पेपर देखने मिलेगा। मैथ के हैं तो साइंस का भी देखने मिलेगा आपको, एसएसटी का भी देखने मिलेगा। उसके बाद फिर लैंग्वेज तो है ही अलग से पेपर, और साथ साथ आपका है करंट अफेयर्स पे आपका पकड़ होना चाहिए। यहाँ पे अलग से जो है वो द नेशनल मूवमेंट है ना, एक इंडियन नेशनल द मूवमेंट को खास इंडियन तौर से नेशनल मेंशन मूवमेंट किया गया है, खास करके मेंशन किया गया है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। आज़ादी का जो भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है और जो भी स्ट्रगल हुआ है तो उसके बारे में पढ़ना है। हालांकि हिस्ट्री में तो सारी चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन ये इनको मेंशन करने का ही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये खास तौर से आना ही आना है इस चैप्टर से क्वेश्चन। और गांधी ज्योग्राफी मेंशन किया गया और है। ज्योग्राफी मेंशन किया गया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो मेंशन किया गया उसको पहले देखें। पहले देखिए यहाँ पे बच्चे परेशान हैं कि पढ़ना सब कुछ है, तो पढ़ने का तरीका क्या हो, मतलब पहले क्या पढ़ा जाए? देखिए, जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि और जो जिससे नंबर ज़्यादा आते हैं, कंडक्ट हो सकते हैं, तो वो सब आप पहले निकाल सकते हैं। जैसे हिस्ट्री बहुत ही वेस्ट सिलेबस हो जाता है, बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा सिलेबस है है। वो, जिसमें एंशन हिस्ट्री अपने आप में एक मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर आप वो कर लेंगे तो।
मिडावल हिस्ट्री एक अलग है, उसके भी 2 पार्ट्स है, दिल्ली सल्तनत हो गए और मुगल डायनेस्टी हो गए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के उनके 3-4 पार्ट हैं, जिसमें से एक 1857 का क्रांति पढ़ना है, फिर एक इंडियन स्ट्रगल पढ़ना है, खासतौर से फिर गांधी एरा पढ़ना है, फिर वायसराय और होता है गवर्नर जनरल। मतलब हिस्ट्री काफ़ी तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो है। जाता है वो। तो आप कहने का मतलब कि है कि अगर आप जल्दी मतलब पढ़ना चाहते हैं, मतलब वैल्यूएबल और जो ऑथेंटिक चीज़ है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा ज्योग्राफी से और ईवीएस से। ईवीएस बहुत ही कम है और बहुत अच्छा खासा उससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो पेपर इजी है उसको पहले पढ़ लें, ताकि आपको जो प्रेशर है माइंड में हाँ कि वो हमको इतना चीज़ पढ़ना है, वो धीरे धीरे कम हो जाए। और सबसे पहले तो अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जी। आपका जो भी लैंग्वेज है, आप जिनका जिस लैंग्वेज हाँ, कमज़ोर है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश तो कंपलसरी करके आप लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश खास तौर से कंपलसरी है, वो लेना ही लेना सबको। तो उस पर फोकस कीजिए, थोड़ा बहुत वर्ड पावर मजबूत कीजिए और ग्रामर देखिए। और बाकी हिंदी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन है, 75 अच्छा क्वेश्चन हरीश हिंदी भाई, से। यहाँ पे है कि आपका लैंग्वेज में 30 नंबर लाना ज़रूरी है, तो वो क्या मतलब कैसे वो काम करेगा? मतलब 100 नंबर का है तो उससे 75 हिंदी है और 25 इंग्लिश है। वो तो मिला के करेगा। अगर इंग्लिश में बच्चा एक भी नंबर ना लाए तब? नहीं नहीं, ये तो कभी मेंशन ही नहीं किया गया है कि अगर कोई एक भी नंबर लाए तो उसके साथ क्या होगा। बस सिंपल बोला गया है कि आपको लैंग्वेज में 30% से ऊपर नंबर आना चाहिए, कंपलसरी है आपको पास होने के लिए। तो अगर आप जैसे हाल ही फिलहाल भी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, मैथ और रीजनिंग, उसमें ये है पास करना है। तो अगर कोई रीजनिंग ही पूरा बना लेता है तो उसको मैथ्स में अगर उसका कम नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग है वो। अच्छा तो ठीक उसी तरह से ये लैंग्वेज भी क्वालिफाइंग। अगर आप लैंग्वेज में अगर हिंदी में ही 75 में अगर आप 50 सही कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरे 100 नंबर का 50% हो गया। तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। तो कोई इशू नहीं कि मतलब इंग्लिश में 25 में ज़ीरो ही कहानी लाए हूँ, जी उससे बिल्कुल। मतलब नहीं होगा। तो 100 नंबर अगर आप लाते हैं, 100 नंबर का लैंग्वेज है, उसमें 30 नंबर लाना है। 30 नंबर लाएंगे, क्वालिफाई होंगे, तभी आपका पेपर 2 का जो पेपर है वो चेक हो पाएगा। वरना नहीं तो वो पेपर ही नहीं चेक होगा। मतलब एग्ज़ाम तो आप दे लेंगे पर पेपर ही नहीं चेक होगा, है ना हरीश भाई? ऐसा जी ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लैंग्वेज में आपको पास करना है, वो पासिंग है, उसका नंबर नहीं जुटेगा। आप लैंग्वेज में आप 30 की जगह 70 लेता है, 100 लेता है, उससे कोई मतलब नहीं। 30 क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग, जैसे सीटेट में होता है कि आपका जनरल के लिए 90 क्वालिफाई है तो वो क्वालिफाई है। उससे ऊपर आप जितना भी नंबर लेता है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा कि आपका जो 150 नंबर का जो पेपर हो रहा है उसके ऊपर। उसी के ऊपर बेसिस पे मेरिट बनेगा। और और ये यहाँ ऐसा यहाँ कोई वैसा मेंशन नहीं किया गया है कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें आपको कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। हाँ, कटअप कुछ, अगर कटअप के सीट ऊपर ज़्यादा ही है, मेरिट बनेगा। अगर सीट ज़्यादा है तो हो सकता है 150 में 50 पे ही उठा सकता है। हाँ अगर क्वेश्चन का लेवल टफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो सबके लिए टफ है। तो अगर कोई 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 मैक्सिमम 60 नंबर ही ले आ पाया तो जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ नीचे जाएगा, तो उसका सिलेक्शन 50 से 55 पे भी हो सकता है। और एक चीज़ और है कि जैसे पेपर 2 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ भी क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया हुआ है कि जनरल के लिए 40%, उसका फिर ओबीसी जो है उनके लिए 33%। अगर आप उससे कम लाते हैं तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में मतलब नाम चढ़ेगा ही नहीं, जैसे आपका मेरिट देखिए, बनेगा नहीं, आप वहीं से एकदम हाँ, ये हो जैसे जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। क्वालिफाइंग का कहने का मतलब ये है कि वो तो लाना ही लाना है। जो 40% मार्क्स है या जो 30% मार्क्स, वो लाना ही लाना है। उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है कॉपी चेक करने की वो होगी। अगर आपको उतना भी नहीं है तो आपको देखा ही नहीं जाएगा कि आपने क्या हाँ, बनाया है, डिस्क्वालीफाई हो क्या गया, वहीं से डिस्क्वालीफाई खत्म हो आप। गए वैसे। और बाकी जो मेरिट बनेगी ना, वो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आप 40% ला गए तो आपको मेरिट बन जाएगी, नहीं। वो तो मेरिट कट ऑफ के हिसाब से आएगी, कितना कट ऑफ आप 150 में कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं और कितने लोग कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको एक चीज़ और है यहाँ पे समझने की बात, कि आपको मात्र 2 घंटा समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 2 घंटा समय मिलेगा। तो यहाँ पे और सबसे बड़ा चीज़ है टाइम। एक ज़रूरी बात, हाँ, टाइम से रिलेटेड, जो जैसा सिकंदर सर ने बोला, तो टाइम से रिलेटेड मैं यही बोलना चाहूँगा कि 200 मतलब 2 घंटे है ना, जी, और 2 150 घंटा, क्वेश्चन है। 150 तो क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये भूल में कहीं मत रहिएगा या कि हमको पहले मैथ्स बनाना है या रीजनिंग बनाना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। जो भी 1 वर्ड क्वेश्चन होता है जो आपको आते हैं, वो आप चाहेंगे तो 20 या 30 या 15 मिनट में आप पूरा जीके मार सकते हैं। उसके बाद जो भी सोल्व करने का चीज़ है उसको लास्ट में कीजिएगा। उससे क्या होगा कि वक्त बचेगा और आप ज़्यादा मैक्सिमम से ज़्यादा चीज़ें मतलब अटेम्प्ट ले पाइएगा। हाँ, अक्सर होता है सीटेट में, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ। हम लोगों ने रिएक्शन लिया था स्टूडेंट का, तो उनका कहना है कि हमने मैथ में समय दे दिया और पता चला कि बाद में जो हम क्वेश्चन टच करना था वो सब छूट गया। तो ये गलती आपको नहीं करना। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है आपको टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हो और सेट मार रहे हो तो आपको टाइम ध्यान रखना है कि 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन टच कर लें। ये चीज़ का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और बाकी लेवल का क्या है यहाँ पे हरीश भाई, क्या हमें अगर हम 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं या 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या हमें 9-10 का बुक देखना पड़ेगा? 9-10 का बुक तो देखना ही पड़ेगा, बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमारे जो महोदय साहब हैं सीएम ये शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री और अतुल प्रसाद जो के बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं, तो उन्होंने खास तौर से बोला गया है कि सिलेबस तो 6 to 8 ही और 10 ही रहेगा, लेकिन एज अ टीचर आपको पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्योंकि नॉलेज का एक फेनोमेना है कि वो हायर से लेवल तक वो मतलब ट्रेवल करता है, जैसे जस्ट लाइक वाटर। तो उन्होंने साफ साफ इस लफ्ज़ को बोला है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेबस तो 9-10 ही का होगा, लेकिन चूँकि हम लोग को 8 को पढ़ाना है तो 9-10 पढ़ के जाएँ अच्छे से, ताकि उनसे ज़्यादा लेवल का हम लोग को नॉलेज रहे और हम लोग बच्चे को पढ़ा सकें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। बहुत सारे लोग परेशान है नेगेटिव मार्किंग हुआ, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए अभी तो ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ कि कितने क्वेश्चन पे कितने नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, लेकिन बिहार के अधिकतर एग्जामों में मैंने देखा है कि 4 क्वेश्चन पे अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काटे जाते हैं, यानी लगभग आपको मार्क्स का 25% काटा जाता है कोई भी मार्क्स का। तो यही मान के चलिए कि 1/4 नेगेटिव हो सकता है, और बाकी तैयारी कीजिए, नेगेटिव है तो सबके लिए है, तो हाँ, सभी के लिए सभी ये के चीज़ लिए है। है, उसी में कट ऑफ कम जाएगी। हाँ, और क्या कट ऑफ कम लेकिन जाएगा। घबराने की बात नहीं है, तैयारी कीजिए, और जो भी पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेल विशर है कि वो लोग आगे तैयारी करें, और हम लोग समय समय पे इस तरह से समय वीडियो समय डालते पे इसका रहेंगे अपडेट डालते रहेंगे हम और अपडेट करते हैं किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करना है। जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 3 बातें जो है लास्ट में कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहली बात ये कि आपको लैंग्वेज में कम से कम 100 में 30% लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपके आगे पेपर चेक होंगे ही नहीं, पेपर 2। और दूसरी बात ये कि आपके नेगेटिव मार्क होंगे तो आप उसका ध्यान रखेंगे, उसी तरह से तैयारी करेंगे। 0.25 मतलब 25% जो है मार्क्स वो कट सकते हैं, मतलब 4 गलती पे 1 नंबर कटने का संभावना है। और तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। आसान क्वेश्चन हाँ। जो थ्योरी से बने हुए हैं तो उनको पहले अटेम्प्ट लीजिए, और जो भी सोल्व करने का क्वेश्चन है जो भी प्रैक्टिस के थ्रू होता है तो उसको पहले लास्ट में, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम होता है। हाँ। मैथ्स ज़्यादातर टाइम कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है। 10 क्वेश्चन के लिए आप क्यों 40 क्वेश्चन छोड़िएगा, तो पहले जो जीएस के पेपर है उसको पहले सोल्व कीजिएगा, और इंग्लिश। और यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा था, सबसे पहले शुरुआत किए थे हम कि 6 to 8 के लिए हमने सोचा था कि हम 6 to 8 के लिए मेरा सब्जेक्ट कंसर्न है, 100 नंबर का आएगा वो, तो हम बड़ा खुश हुए कि चलो ठीक है हम सब्जेक्ट अपना अच्छा कर लेंगे तो मेरा तो बल्ले बल्ले। पर बाद में ये भी ध्यान में आया कि 6 to 8 में तो सीट है ही नहीं, तो हमें हर हाल में तो 1 to 5 के लिए ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 1 to 5 में पूरा जीएस है। अब पूरा जीएस है तो हमें हर चीज़ पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद फिर आपका एसएसटी हो गया, पूरा जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सब पढ़ना है A to Z। तो छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए, या छात्रा जो भी हैं, छात्र या छात्रा कोई भी हैं, या हमारे भाई बहन जो भी हैं जो हम लोग के साथ तैयारी करेंगे सुपर टेट का, तो उनको ख्याल यही रखना है कि जीएस पे पकड़ बनाइए और 1 to 5 को फोकस कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। और जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस का बड़ा डिफरेंस बता दीजिए, लोग बहुत डिफरेंस यही कंफ्यूज हैं। देखिए बताते हैं। जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है कि जो भी जीके जो होता है, जनरल नॉलेज, वो उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वाइंस सब इंक्लूड होता है। और जनरल अवेयरनेस होता है जो भी मुख्य बातें जो हम लोग देश में जो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो मतलब नॉर्मल लोगों को भी आनी चाहिए। आप सबको। अगर इस देश में है तो आपको इस देश के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जी। वो जनरल अवेयरनेस होता है। अवेयर का मतलब ही होता है हम इससे आगे ये परिचित है कि नहीं। तो जनरल अवेयरनेस आपको में नॉर्मल चीज़ें जैसे स्टैटिक पार्ट जो भी होता है कि कहाँ पे कौन सा इमारत है, कहाँ पे कौन सा स्थल है, कहाँ पे कौन सा नदी बहती है, तो ये सब जनरल अवेयरनेस में आता है। जो हम लोग को मालूम है सबसे बड़ी नदी गंगा है, तो सबसे ज़्यादा ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा है। गुजरात में कौन सी नदी बहती है, तो ये सब जनरल अवेयरनेस में आता है। तो ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ पे अभी कौन सी प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ यात्रा किया, और कौन सा अभी कर्नाटक में जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल इलेक्शन हुआ तो कौन सा सीएम बनने वाले हैं, तो ये सबको जानकारी होनी चाहिए। और जनरल स्टडीज़ में सभी चीज़ आता और है। जनरल स्टडी में सभी चीज़ आता है। इसमें आपको पूरा थ्योरी से लेकर करंट अफेयर से लेकर हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग सब उसमें आता है। तो तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।